धन्यवाद अजय जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक अविश्वसनीय राजनीतिक सहयोगी है। खासतौर से कांग्रेस जिस विचारधारा को लेकर चलती है उस मुद्दे पर ये भी सही है कि आम आदमी पार्टी की जो राजनीति रही है वो कांग्रेस के खिलाफ रही है। कांग्रेस की ही जमीन पर उसने अपना आधार तैयार किया है और अपना विस्तार किया है। लेकिन आज जो सवाल पैदा हो रहे हैं कि माने इस मुद्दे पर अगर कांग्रेस खड़ी होती है तो उसके उस बात को ताकत मिलती है जिस बात के लिए कांग्रेस जानी जाती रही है, क्या कांग्रेस कहती रही। कांग्रेस कहती रही है कि वो संविधानवाद को नष्ट करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ है। कांग्रेस कहती रही है कि संघवाद के पर हो रहे किसी हमले के खिलाफ है। कांग्रेस कहती रही है कि धर्मनिरपेक्षता के पर हो रहे कोई किसी भी हमले के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मेरा अपना मानना है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति को एक्सपोज करते हुए, उनको भी खोज करते हुए कांग्रेस को इस मुद्दे पर कम से कम विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो हमला हुआ है, जिस तरीके से भारतीय केंद्रीय सरकार ने एक संघवाद के ऊपर हमला किया है, सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश पर कि एक चुनी हुई सरकार को ही काम करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, उसके कामकाज में या किसी तरह का अवरोध गैर संवैधानिक है, उस पूरी की पूरी परिकल्पना को खारिज करने की जो केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, उसके खिलाफ खड़ा होने की आवश्यकता है। ये अरविंद केजरीवाल का सवाल मात्र नहीं रह गया। अरविंद केजरीवाल की तो व्यवस्था है, बिल्कुल सही। और आप देखिएगा इस आज अरविंद केजरीवाल की नहीं, जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं या कांग्रेस के खिलाफ, उसमें से कई लोग टूट करके आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी ये हमले होंगे। वो 2024 के चुनाव के मद्देनजर ऐसा नहीं कि केवल अरविंद केजरीवाल हैं, अभी बहुत लोगों के ऊपर हमले होंगे और बहुत सारे लोग आपके पास ये दिखाई पड़ेंगे कि जो ये विपक्ष का खेमा है जिसमें कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, वहां दिखाई पड़ेंगे। ये निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल, हालांकि भी सही है कि जो आम आदमी पार्टी की पहली सरकार बनी थी दिल्ली में, तो उसको कांग्रेस ने ही समर्थन से बनवाया था। और यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए गुजरात में गए, उत्तराखंड में गए, गोवा में गए, हिमाचल में गए, वहां से निकल लिए। ये सब बातें सही है, इसमें कोई और मेरी अपनी ये समझ है कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के चट्टे बट्टे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुना हुआ विपक्ष है आम आदमी पार्टी। मेरी अपनी राय ये रही है और आज ही मैं इसी राय पे अपने कायम हूं। और आम आदमी पार्टी को लाइमलाइट में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश यही होती है कि विपक्ष माने गैर भाजपा जो वोट हैं वह उसमें विभाजन हो और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मत हैं उसमें कांग्रेस के साथ उसका एक शेयर आम आदमी पार्टी को भी जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। लेकिन हो सकता है कि ये बात उनके समझ में आई हो, जो भी है। लेकिन अगर यह मुद्दा खड़ा हुआ है और इस मुद्दे पर एक व्यापक सहमति विभिन्न राजनीतिक दलों में बन रही है, अगर नीतीश कुमार उसके खिलाफ खड़े हैं, शरद पवार जी उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं और अन्य राजनीतिक दल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो कांग्रेस को इस मुद्दे पे खड़ा होना चाहिए। यह भले संदेश न जाए, क्योंकि कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है उसके खिलाफ है। विभिन्न राजनीतिक दलों को एकत्रित करने, उनको एकजुट करने और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुहिम को मजबूत करने के लिए एक पहल की जो अपेक्षा की जा रही है कांग्रेस की ओर से, वह इसका एक संकेत जाएगा। और उस बात को उस धार मिलेगी, उस आक्रामकता को धार मिलेगी जिसके लिए आज कांग्रेस जानी जा रही है। आज कांग्रेस जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है, उसको गति देने के लिए अगर कोई मतलब ये तमाम रिजर्वेशंस के बावजूद आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस मुद्दे पर कम से कम कांग्रेस को आना चाहिए। यह सवाल केवल अरविंद केजरीवाल का नहीं है, यह संविधान को बचाने का सवाल है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने का सवाल है। हालांकि कानूनी तौर पर अगर आप बात करेंगे तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि पहली बार कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सरकार कोई अध्यादेश लाई है। इसके पहले भी कई बार ये हुआ। कोई गैर कानूनी तरीके से आप इसको नहीं कह सकते गैर कानूनी है ये, लेकिन राजनीतिक नैतिकता के हिसाब से गलत है। राजनीतिक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि नैतिकता के हिसाब से ये सही नहीं है और निश्चित रूप से इसका एक असर होता है। मैं इस पे राजेश बादल जी के पास जाऊंगा। बादल साहब, जिस तरह की स्थिति आपने भी तमाम राजनीति देखी है, राजनीति को समझा है और एक बड़ा दौर आपने देखा है, जो ये स्थितियां हो रही हैं जिस तरीके से है, तो राजनीति में एक कम से कम चेहरा, सिद्धांत, विचारधारा, वो चीजें तो होनी चाहिए। मदद निश्चित रूप से जब संविधान की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, तो सबको एक पाले में आना चाहिए। लेकिन
इसके साथ साथ यह भी उम्मीद की जाती है कि जो इस बात की मांग कर रहे हैं उन्हें भी तो नैतिकता दिखानी चाहिए। तो क्या ये स्थितियां हैं और जिस तरह की है उसके बाद में वो क्या कहेंगे कि अब हम उनके पास जा रहे हैं जिन्हें हम सबसे खराब कहते थे।